पहली गिरफ्तारी मैं अपना देने के लिए तैयार हूँ। अगर कहीं एक धारदार हथियार या पिस्टल या कोई भी ऐसी चीज़ें उस फुटेज में हो। पुलिस है, पुलिस का सम्मान है, आप हमारे ज़िले के सुरक्षा का कार्य करते हैं, इसलिए हम आपके सुरक्षा में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हम अधिवक्ता समाज आपके कार्यों को भी कार्य करने का कार्य करते हैं। फिर चौधरी के बारे में मालूम था कि वो एक को पैसा एक जाय नहीं लेते हैं, यहीं पे 2020 में सीपी थे, लेकिन और लोगों के पास ये मैसेज क्यों नहीं है? प्रिय व्यक्ति हैं, हम कभी अप्रिय घटना और अन्याय का कार्य करते ही नहीं हैं। जो घटना थी बाबू और पुलिस की घटना थी, वकील से कोई झगड़ा नहीं थी, वकील बीच बचाव के लिए गए, पुलिस गलत तरीके के शब्दों का संबोधन किया जिससे पुलिस आक्रोशित होकर के आपस में लड़े होंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। तभी जो कल वकीलों का मामला हुआ था जिसमें दरोगा पूर्ण रूप से घायल हुए थे, वो मामले ने अब तूल पकड़ लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ वकील मौजूद है। पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है कि 70 अज्ञात और 10 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, 50 अज्ञात के खिलाफ। सर, जैसा कि कल जो घटना हुई कोर्ट के परिसर में, कचहरी परिसर में, उसके बाद से माहौल गर्म है। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे जिसमें दरोगा पूर्ण रूप से घायल हुए? देखिए, दरोगा घायल है, पुलिस घायल है, वकील भी 8 महीने से घायल था। कई जगहों पे, कई थानों पे वकील भी, और पिछले 3 दिन पहले शिव प्रताप सिंह के मामले को रथ यात्रा चौराहे पर जिस बर्बरता ढंग से वकील के ऊपर हाथ चलाया गया, पत्नी साथ में है, हेलमेट लगाए हुए व्यक्ति के साथ एक घटना कारित करा, वो भी निंदनीय है। अगर आपको पीड़ा है तो हमें भी पीड़ा होती है, हम पत्थर के नहीं बने हैं। अगर आपको पीड़ा आपके दरोगा के चोट लगने से, दर्द होने से, लात खाने से, झगड़े होने से, पीटने से दर्द है, तो आपने भी हमें मारा है, हमें भी दर्द है, हम दोनों को दर्द है। लेकिन उस दर्द में आप लगातार पिछले कई महीनों से आप हमको मारते चले आ रहे हैं। हाँ, हमने मारा भी नहीं है। जो वीडियो फुटेज दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से उस तहरीर में लिखी हुई सारी बातें मिथ्या है। गलत तरीके से केवल धाराओं का एक बड़ा श्रृंखला दिखाने और मानसिक रूप से दबाव देने के लिए हमारे ऊपर FIR लिखा गया है, जिससे कारण हम उनसे डर कर कचहरी परिसर छोड़ दें। क्या यह संभव है? आप लगातार हमारे ऊपर घटना कारित करते जा रहे हैं और हमारी लड़ाई भी नहीं। कल की जो घटना थी बाबू और पुलिस की घटना थी, वकील से कोई झगड़ा नहीं थी, वकील बीच बचाव के लिए गए, पुलिस गलत तरीके के शब्दों का संबोधन किया जिससे पुलिस आक्रोशित होकर के आपस में लड़े होंगे। ये हो सकता है फुटेज में, लेकिन धारदार हथियार लेकर के, पिस्टल लेकर के हम लेकर के आए हैं। ये जितने आरोप लगा करके FIR दर्ज किए गए, ये पूर्ण रूप से मिथ्या और शून्य पूर्व से ही है। उस FIR में जो है एकदम साफ लिखा हुआ है, साफ धाराएं में, कि गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मतलब आप लोग इस तरह का आपत्तिजनक सामान लेकर आए गए, तो इस तरह का धाराओं में। देखिए, हम अराजक नहीं हैं, हम सामाजिक हैं, हम कलम के सिपाही हैं, कलम के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, हम न्यायप्रिय हैं और हम न्याय में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो आप उन्माद समाज में फैला रहे हैं अनावश्यक धाराओं को लिख करके, यह उचित नहीं है। आप पुलिस हैं, पुलिस का सम्मान है, आप हमारे ज़िले के सुरक्षा का कार्य करते हैं, इसलिए हम आपके सुरक्षा में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हम अधिवक्ता समाज आपके कार्यों को भी कार्य करने का कार्य करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम आपके बराबर हैं और हम आप कोर्ट ऑफ द ऑफिसर का हमें एक जगह दिया गया है और हम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। हम कभी अप्रिय घटना और अन्याय का कार्य करते ही नहीं हैं, लेकिन जहां अन्याय होता है वहां बोलना मेरा अधिकार क्षेत्र है। वही अन्याय पे बोलने का ही रंजिश पुलिस को दिखाई दे रही है अधिवक्ता समाज। जो वीडियो बाकायदा जारी किया गया है, वीडियो में साफ तौर से फुटेज में कहीं दिखा दीजिए, अगर एक भी असलहा, एक भी धारदार हथियार अगर उपलब्ध है तो मैं सारा FIR अपने ऊपर खुद मैं उपाध्यक्ष होने के नाते लेता हूं। अब पहली गिरफ्तारी मैं अपना देने के लिए तैयार हूं। अगर कहीं एक धारदार हथियार या पिस्टल या कोई भी ऐसी चीज़ें उस फुटेज में हो। कल पुलिस कमिश्नर का एक बयान आया था, आपने उस बयान को देखा? हाँ, वो माननीय CP महोदय अपने पुलिसकर्मी के दर्द को देख नहीं पाए, उसी तरह हमें भी दर्द होता है। हम भी कभी कभी गलत बयानबाजी कर देते हैं, हम भी आपको अनबन बोल देते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप पे बीतती है तो दर्द होता है, तो हमारे पे बीती है तो हमें भी दर्द होता है। तो कल की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो हुआ कल, वो मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है दूसरी तरीक़ों से, क्योंकि मामले कुछ और थे, मामले कुछ और कर दिया गया। फुटेज को बार बार बताया जा रहा, फुटेज में है, फुटेज में यूँ है, कुछ मामला ऐसा नहीं। मामला मैं आपको बता दूं कि बड़ा गांव में एक मामला हुआ था अधिवक्ता मोहित सिंह के ऊपर, फिर उसके बाद मामला एक आया था भेलूपुर के ऊपर। भेलूपुर वाले में हम लोग ने
दरोगा की गिरफ्तारी मांगी थी, तो उन्होंने आश्वासन हमें 15 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 15 घंटे में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी न करना पड़े, नया रूप प्रारूप दिया गया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार आप लोग के द्वारा कहा भी जा रहा है कि उसमें किसी तरह का हथियार वगैरह का जिक्र नहीं है, जबकि आपके एफआईआर में जिक्र है। जी, गंभीर धाराओं में जो बता रहे हैं एफआईआर जो दर्ज हुआ है और हमें भी मालूम है, जो बता रहे हैं कि धारादार हथियार लेकर ये कचहरी गेट पे जितनी भी प्रशासनिक मतलब चेक करने की जिम्मेदारी है वो कैंट थाने की है। तो क्या वो कैंट थाने में से कैसा ये विभाग लिया? सबसे पहले तो उसको यहाँ से हटाना चाहिए जो गेट्स पर चेकिंग करते हैं। जब आप गेट पर चेकिंग करें तो किस तरह वकील धारादार हथियार लेकर अंदर चले आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये बस खाली एक झूठा मुकदमा फैलाकर वकीलों को तोड़ने का बस काम किया जा रहा है। वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज की जाएगी। वीडियो में एक भी कोई धारादार हथियार लहराया नहीं गया है, न दिखाया गया है। मतलब आपको एफआईआर से आपत्ति है? एफआईआर से हाँ आपत्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से, धाराओं से भी। धाराओं का एफआईआर ही जीरो है, समझ लीजिए। एफआईआर ही पूरा गलत तरीके से रखा दिया गया है। बस दूसरे घटना थी भेलूपुर की घटना को, जो रथ यात्रा पर घटना हुआ था, उस घटना में हम लोग दरोगा जी का गिरफ्तारी 307 लगा था, उसमें गिरफ्तारी का मांग किए थे। 15 घंटे का आश्वासन दिया था, जिसको छुपाने के लिए, उस घटना को दबाने के लिए ये बड़ा गांव वाला घटना ये कार्य कर दिया। नित्यानंद जी, जैसा कि आपने कल देखा जो घटना घटी कोर्ट परिसर में, जिस तरह से अधिवक्ता घायल हुए, जो विवाद हुआ, उसके बाद से लगातार माहौल गर्म है और वीडियो जारी किया गया और बाकायदा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पूरा एफआईआर फेक है। क्यों? क्योंकि जो एफआईआर दर्ज कराया है वो मरणासन स्थिति में था, वो कोमा में था। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो कोमा में था, जिसकी सुबह तक मौत की अफवाहें उड़ रही थी, कैसे जग गया, कितना 100% फिट हो गया कि उसने एक पन्ने की तहरीर लिख डाली। उसके हाथ में भी चोट था, उसके शरीर में भी चोट था, उसका किडनी नहीं बोल रहा था, उसका लीवर नहीं बोल रहा था, सब आर्गन, उसके वाइटल आर्गन काम नहीं कर रहे थे, और वो उठ के एक पन्ना का तहरीर भी लिख दिया या उसके बोल के लिखवा भी दिया, और उसने 10 आदमी की शिनाख्त कर ली कि नहीं यही लोग थे, यही लोग थे, यही लोग थे। ये लोग पहले ब्रेकी किए, फिर मारे पीटे, मेरा सब पैसा छीन लिए, वो कट्टा लिए हुए थे, वो बम लिए हुए थे, वो गड़ासा लिए हुए थे। मतलब धारा बढ़ाने के लिए आप अपने एफआईआर का अंड बंड संड कर दिया आपने। वो वही काम करते हैं जो मूर्ख होते हैं, और ये मूर्खता का परिचायक है। इस यदि सीपी के लेवल से वो एफआईआर गई है तो मैं तो भाई कहूँगा कि आप खुद बायस्ड हैं। आप इस प्रकार के एफआईआर अपने पुलिस महकमे के एक जिम्मेदार दरोगा से कैसे लिख सकता है, जिसके साथ ना तो कोई चोरी हुई, न छिनैती हुई, न उसके साथ कोई धारदार। हमें एक सिंपल 323 504, हाँ सरकारी कर्मचारी थे तो सरकारी कार्य में बाधा का यदि बात कहते तो एक बात को समझ में आती कि हाँ भाई पुलिस जो आई थी वो अपने कार्य में आई थी, उसके साथ कोई इस प्रकार की घटना नहीं होती। और वो चूँकि कई दिनों से ये चीज़ें चल रही थी, पहले भी वाक़या हुए हैं। 2017 में भी अशोक सिंह प्रिंस हमारे अध्यक्ष थे, एक वकील साहब ने इसी तरह कोई पैसे का लेन देन था बिटवीन वकील एंड इलीगल, पैसे का मान था और जम के मार हुई थी। हर साल 2 साल पे ये वाक़या होता है। 2015 में भी हुआ था, जब एक वकील साहब को इलाहाबाद में गोली मार दिया था एक दरोगा ने। तो वो तो दूसरी कहानी है, उसमें तो अशरफ के लोग थे, मतीक के लोग थे, और यदि वो कहानी मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो पुलिसिंग है, इस तरह से यदि पुलिसिंग होगी, चाहे वो रथ यात्रा की घटना हो, चाहे कल की घटना हो, चाहे वो बड़ा गांव की घटना हो, चाहे 6 महीना पहले जो शिवपुर में घटना हुई थी, ये कैसे देश चलेगा, ये न्याय का मंदिर कैसे बचेगा? जो इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे के बाद भी सूचना है कि अंदर बैठक चलेगी और बैठक में कुछ समझौता होगा। ऐसा है, यदि सही बात यह है कि गलती दोनों तरफ से हुई है, और मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यदि हम तो सुधर जाएंगे, पुलिस को कौन सुधारेगा? हम यदि 100% यदि गलती का पैरामीटर मान लिया जाए तो 90% वकील सही हैं, 10% गंदगी है, 10% वकील ही गड़बड़ हैं। लेकिन पुलिसिंग में तो 90% गलत है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना उनका उद्देश्य है। 302 बेच रहे हैं, 376 बेच रहे हैं, हर विवेचना बेच रहे हैं, प्लस से भी पैसा ले रहे हैं, माइनस से भी पैसा ले रहे हैं, फरियादी से भी पैसा ले रहे हैं, और एक्यूज से तो पैसा बढ़ाई के ले रहे हैं। ये आम परसेप्शन है। मेरा क्या है, हम आरोप लगा रहे हैं तो परसेप्शन पे लगा रहे हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग रोज़ 10 FIR 20 FIR देखते हैं, उसका ट्रायल फेस करते हैं, तो जो देख रहे हैं वो तो सामने है ना भैया। यदि अंतरात्मा की आवाज़ से पुलिस वाला बता दे, ओथ ले ले सीपी कि हम एक को पैसा एक जाई नहीं लेते हैं। प्रभाकर चौधरी के बारे में मालूम था कि वो एक को पैसा एक जाई नहीं लेते हैं, यहीं पे 2020 में सीपी थे। लेकिन और लोगों के पास ये मैसेज क्यों नहीं है? एक बनारस को एक ईमानदार
पुलिस कमिश्नर की आवश्यकता है। और यदि बनारस को एक पुलिस ईमानदार कमिश्नर नहीं मिला तो बनारस जलने लगेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश है पुलिसिंग के खिलाफ, तहसील कर्मियों के खिलाफ। जहाँ भी सिस्टम है वहाँ पे लोग मनमाना कर रहे हैं, ओनली मनी। तो नित्यानंद जी, आप लोग की क्या मांग रहेगी, क्योंकि अब मुकदमा भी दर्ज हो गया, माहौल भी बार हमारा सक्षम है, ऐतिहासिक बार है। बनारस बार एसोसिएशन सेंट्रल बार लार्जेस्ट बार एसोसिएशन ऑफ द पूर्वांचल, और हमारा बार तो कम से कम 185 साल है। बनारस बार एसोसिएशन, सबकी एक गरिमामयी इतिहास रहा है। लेकिन हमारी ये मांग है कि इस पे जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश की सिटिंग जज से उसकी मांग कराई जाए, उसकी जांच कराई जाए। देखिए, यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता थे, तमाम लोग थे, इन्होंने कहा है कि अब जो इस मामले की है संपूर्ण जांच सिटिंग जज से कराया जाए।